हमने लगातार एक व्यू लिया था कि क्योंकि मार्केट ने 20 डे में बचाया, क्योंकि इंडिया विक्स जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एफआईएस के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इवेंचुअली मार्केट में बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा और आरबीआई पॉलिसी शायद उसका एक ट्रिगर बन के आ सकता है मार्केट के लिए, और वो हुआ। और मुझे हैरानी नहीं है, और जस्ट ये क्लियरली एक नई रैली की शुरुआत आपको चीख चीख के बता रहा है कि आज, वैसे तो पहले ही हो गई थी, लेकिन आज अगर कंफर्मेशन मिल गया मुझे उस गोल्डन क्रॉसओवर के बाद कि आज एक नई रैली की शुरुआत हुई है। सारी बातें इस मंच पे हुई थी अनुज, और वो गोल्डन क्रॉसओवर और 24,500 का ना टूटना, एफआईएस को फॉलो थ्रू ना मिलना उनके शॉर्ट्स पे। और अनुज एक और चीज़ जो आपके मेरे जो आई थिंक जो सोच में था उससे कहीं ऊपर का जो आरबीआई ने रेट कट दिया, क्या ये कंप्लीटली ट्रैप करेगा एफआईएस को इन शॉर्ट्स के साथ? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि उस गोल्डन क्रॉसओवर की प्रॉपर्टी अगर चलती रही तो अब यहाँ से व्यू क्या बन रहा है, इंडिसेस पे व्यू क्या रहेगा? वैसे में बिल्कुल आपको मैं देखिए रेट कट मिला है। देखिए मैं इंडिसेस के व्यू पर आऊँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर थोड़ी फुटेज चला दीजिएगा। आज जो आरबीआई गवर्नर ने किया है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फिनेंशियल जर्नलिज्म में हम सब लोग इतने समय से हैं, हम मार्केट से रिलेटेड इतने समय से रहे हैं, हम लगातार एक चीज़ जो कह रहे थे कि भाई शक्तिकांता दास बहुत अच्छे गवर्नर थे विदाउट अ डाउट, और कहीं आगे जाकर उनकी कमी ना खले। आज जो गवर्नर साहब ने जो आज सिक्सर मारा है ना, और जो प्रैग्मेटिक व्यू दिखाया, ये अब यहाँ से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं। देखिए क्या किया मल्होत्रा जी ने, एक बहुत सिंपल चीज़ करिए कि अगर आपको एक चीज़ करनी है, अगर आपको वो 5 रेट कट करनी है, अगर आपको वो करना है, तो यही समय है ना, सीधा एक साथ कर दीजिए, सबको बोल दिया, और सब एक साथ कर दिया उन्होंने। आज वो एलटीवी वाला काम भी कर दिया, ये वाला काम भी कर दिया, सीआरआर भी कट कर दिया, क्योंकि अभी मौका करने का। ये वीरेंद्र सहवाग जैसे होता था ना, वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था, बोले कि यार ये छक्का मार के क्यों सेंचुरी पे जाते हो, एक रन क्यों? बोले एक रन 6 बार करना पड़ेगा, छक्का सीधा एक बार में मार के खत्म करो। आज सीधा छक्का मारा गवर्नर साहब ने, सीधा कहा कि यार ये लो, मैं जितना कर सकता हूँ ना, मैंने सब कर दिया। बेसिकली एक बार में मैंने सब कर दिया, अब उसके बाद अब मुझसे मत और एक्सपेक्ट करना, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने आपको करके दे दिया, और मार्केट ने भी उसको रिस्पेक्ट किया। देखिए वही हुआ जिसका इंतजार था। हमारी लगातार बात हुई थी कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने वाला है। इंडिया विक्स लगातार चिक के आपको कई दिनों से कह रहा था कि ब्रेकआउट आएगा। गोल्डन क्रॉस ने उसको कंफर्म किया था, एफआईएस के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था, और आरबीआई गवर्नर ने फाइनली ये डबल बोनांजा दिया। उन्होंने एक बोनांजा के साथ साथ एक और चीज़ कही कि अब गेंद जो है वो आपके पाले में है बेसिकली, और अब सरकार को जो करना वो करे। अब मॉनेटरी स्टेप्स हो गए, अब फिस्कल स्टेप्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिस्कल स्टेप्स ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। आपको याद होगा वो जो टैक्स कट आया था, उसके बाद लगातार कवायद चल रही है कि जीएसटी का 12% वाला जो है उसमें से काफ़ी आइटम्स को कम करके 5% पर लेकर आया जाएगा। तो अब अगला बड़ा कदम, अब अगला बड़ा ट्रिगर मैं आपको ऑलरेडी दे देता हूँ। अब आगे कवायद शुरू हो जाएगी जीएसटी कट की, क्योंकि डायरेक्ट रेट टैक्स कट हो चुका है, आरबीआई की तरफ से रेट कट्स आ चुके हैं सारे, अब और जगह नहीं है आरबीआई के पास रेट कट करने की। सीआरआर भी कट कर दिया उन्होंने। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बारी है, अब फ्यूल प्राइसेस की बारी है, अब इन सब चीज़ों की बारी है। मेरे ख्याल से अब अगले स्टेप्स जो है ना वो ये होंगे, जो भी है रेगुलेटर्स अब ओवर टाइम काम कर रहे हैं, और बाजार में अभी तो वीरू, अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो एफआई की कवरिंग बाकी है। आज भी काफ़ी कवरिंग हुई होगी, मुझे लग रहा है आज इटसेल्फ काफ़ी कवरिंग हुई होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है वीरू। फिर भी एक बार वापस दिखा देते हैं। 3,400 शॉर्ट ऐड हुए कल स्टॉक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए कल। 21,000 लॉन्ग ऐड हुए, 27,000 शॉर्ट ऐड हुए। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, लगातार नीचे रहा है वो। और कल तो हम 16.5%, मतलब इस पूरी स्विंग में हम सबसे कम लॉन्ग शॉर्ट रेशो पर आ गए। 6 मार्च के बाद ये सबसे कम लॉन्ग शॉर्ट रेशो है, और 9 अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा नेट शॉर्ट है सिस्टम में, 1,07,000 नेट शॉर्ट सिस्टम में। अगेन वही बात, ये शॉर्ट्स या तो कवर होंगे या फिर इनको फॉलो थ्रू मिलेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी हाँ, अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है। और जब बातें हैं 25,000 के थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, आई मीन अभी तक हम इस पे खड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। आज हमें ऑटो का, आज हमें रियल स्टेट का, आज हमें एनबीएफसीज का फुल सपोर्ट मिल रहा है, और बाकी हमारी बास्केट लाइक कैपिटल मार्केट, लाइक डिफेंस पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अब ये अगर 25,000 का थ्रेशोल्ड कट गया तो कहाँ का व्यू बन रहा है निफ्टी पर? मतलब अल्टीमेटली अप्रोच फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। अनुज बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अब 25,050 से 25,150 के बीच में आखिरी आपकी रेजिस्टेंस बची है निफ्टी की।
मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी क्रश होगी। अच्छा, अब वो एफआईआई शॉट डर रहा होगा क्योंकि अब आपने जिस लेवल से शॉट किया है, अब आप वहाँ पर, ये 21 मई से शॉट ढूंढने शुरू हुए थे, आपको याद होगा 21 मई के हाईएस्ट पॉइंट के करीब करीब हैं अब। तो इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट होगा ना, अब उसको डर लगना शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि आज पहले ही काफ़ी शॉट कवर हुए होंगे। अब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ग्राफिक प्ले करिए। ऑलरेडी आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी शॉट्स कवर हुए होंगे और उसके बाद आप देखिए अभी तो असली वाली कवरिंग बाकी है। तो 25,050, 25,150 ये एक रेजिस्टेंस है। बस ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा उसके बाद निफ्टी की स्ट्रैटेजी प्ले करिए प्लीज़, बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी एफआईएस के काफ़ी शॉट्स कवर हुए होंगे और अभी इसके अलावा बाकी शॉट्स कवर होंगे। अब कल से हमने निफ्टी पर एक लॉन्ग व्यू लिया था, आपको याद होगा, कल परसों से लिया था। वैसे तो परसों वो थोड़ा सा एक जो लॉन्ग व्यू था वो थोड़ा हिम्मत वाला था। कल एक साफ साफ व्यू लिया गया था कि लॉन्ग कैरी करिए। अब अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल हो गया है, जो 24,800। अब 24,800 आपका अगला स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के ऊपर, बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, आज मुझे बैंक निफ्टी देखकर मेरे एक पुराने मित्र की याद आ गई। वो बहुत महान ट्रेडर थे, हमारे चैनल पे भी आते थे। मैं अश्विनी जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब बैंक निफ्टी चलता है ना, वो ऐसे ही चलता है, 800, 1000, 1200 पॉइंट। इसमें क्योंकि एक दो स्टॉक चले, बस बैंक निफ्टी चल गया। और बैंक निफ्टी इसीलिए, अगर आप पोजिशनली बैंक निफ्टी के मूव पकड़ ले, हमने पिछले 5-6 दिन से क्या बात की कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, थोड़ी हिम्मत रखिए। 55,500 तक की हर डिप बाय करिए। आजकल वो भी 55,534 था वैसे। 55,500 तक की हर डिप बाय करिए, 55,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और सिस्टम में बने रहिए बैंक निफ्टी में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी दिन मुनाफा मिल जाए, 3-4 दिन लगे, लेकिन इवेंचुअली ब्रेकआउट आया आज और बड़ा वाला ब्रेकआउट आया। और अब 58,000 से पहले, मैं फिर बोल रहा हूँ, 57,000 तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। 58,000 से पहले अब बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए भी मत, सोचने पे भी पाप लगेगा। और शॉर्ट करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, ये मार्केट शॉर्ट करने वाला है नहीं। अच्छा फिरोज, आपने सोचा था कि एक सिंगल ट्रांच में 50 बेसिस पॉइंट का कट पॉसिबल, और इसके मायने क्या है इक्विटीज़ के स्पेशली? अब आप लार्ज कैप, मिड कैप आईटी, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और एक और चीज़ स्पेशली थोड़ा सा आपका ठीक रेट सेंसिटिव पे, लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज एंड रियल एस्टेट, इन तीन पे आपका एक मुख्य व्यू। फिरोज। यस वीरेंद्र साहब, जैसे आपने कहा 50 बिप्स की जो रेट कट है, ये बहुत सरप्राइजिंग है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। क्या मैंने सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था कि 25 बेसिस पॉइंट्स। ऑफ कोर्स सबने प्रोविजन किया था, 50 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अगर आप आरबीआई का बर्ताव देखते हैं 2009 से, जब आप ऑलमोस्ट 14 साइकिल्स हैं, न्यूट्रल साइकिल्स हैं, डाउन डाउन रेट रिडक्शन साइकिल्स थी, रेट इंक्रीज साइकिल्स थी, उसमें काफी स्टडी की, ऐसे स्पोरेडिक सरप्राइजेस पॉजिटिव साइड में बहुत कम ही मिले हैं आरबीआई से, एक्सेप्ट इन द कोविड पीरियड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसके साथ सीआरआर रेट को कट करना 100 बेसिस पॉइंट्स है, और इतनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना इज अनदर एडवांसमेंट। ये एडवांस कर दिया इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की ईजिंग को, क्योंकि इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स कोर इन्फ्लेशन थोड़ा घटा नहीं था, वो थोड़ा सा बढ़ा था, 4.33 पे पहुंच गया था, बट सीपीआई इन्फ्लेशन घट चुका था। एंड आई थिंक जो इन्फ्लेशन की उम्मीद है वो भी घटने की वजह से दे एडवांस द मॉनेटरी ईजिंग। ये बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ को वो प्रमोट कर रहे हैं। जो इस साल की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस हैं, उसको ओवर एक्सीड करने की मेरे हिसाब से उम्मीद है। 7% की जीडीपी ग्रोथ हमारी एस्टिमेट है, वो अब थोड़ी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि ये रेट कट के टाइम पे अगर एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट डेटा को मैं एक अच्छा बैरोमीटर मानूं, तो कल 84% शॉर्ट्स थी एफआईआई की, विच इज अ शॉकिंग थिंग। हम 25,000 की निफ्टी पे हैं और एफआईआई की शॉर्ट्स 84% पे है। हम लास्ट टाइम सितंबर में 26,000 पे थे निफ्टी पे, बट एफआईआई की लॉन्ग 85% पे थी। तो अभी भी बहुत जूस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप देख रहे हैं कि द काइंड ऑफ जुलाई का जो फ्यूचर्स का ओआई बिल्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 49 लाख फ्यूचर्स निफ्टी के बिल्ड हो चुके हैं जुलाई में, जो नहीं होता है। तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लॉन्ग टर्म से आई थिंक इक्विटी मार्केट्स की जो स्थिरता की जरूरत थी आफ्टर 3,000 पॉइंट रैली फ्रॉम अप्रैल के लोज से, 7 अप्रैल के लोज से हम ऑलमोस्ट 3,000, 3,500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो उसके बाद एक स्थिरता की जरूरत थी। आई थिंक दैट्स व्हाट इट
provides. It provides a base formation to my mind, Virendra sir. आपकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में सबसे ऊपर क्या होगा, जिनको आप वरीयता देंगे इस बड़े रेट कट के बाद? आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा सेक्टर्स का? वीरेंद्र सर, मेरा जो रियल एस्टेट को जो रिएक्शन मिला है, पहले उसको अगर हम डिसाइफर करें 30 सेकेंड्स में, तो लास्ट 2 साल की जो रियल एस्टेट डिमांड आई है, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत कम हो गई है, कंजम्पशन डिमांड बहुत बढ़ गई है। आज की डेट में जो भी रियल एस्टेट की सेल हो रही है, जहां तक कि मुझे मेरी सर्वे कहती है कि ऑलमोस्ट 70-75% की जो सेल हो रही है, वो इन्वेस्टर डिमांड की सेल नहीं हो रही है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत डेस्परेट है बिल्डर, बट कंज्यूमर अट्रैक्ट जरूर हो रहा है। कंज्यूमर डिमांड इज वेरी इंटरेस्ट रेट इलास्टिक। इन्वेस्टर डिमांड को इंटरेस्ट रेट से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैश पे बैठा है। बट कंज्यूमर जो है वो इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ईएमआईज में काफी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि 20-20 साल में अगर आप आधे % से ब्याज दर घटा देते हो, तो ऑलमोस्ट 20 साल का लोन पहुंच जाता है 17 साल पे, या ईएमआई पे ऑलमोस्ट 15% घटौती की उम्मीद होती है। सो आई थिंक रियल एस्टेट का जो रिएक्शन है, दैट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिमांड इज कंजम्पशन डिमांड फॉर द लास्ट 1.5 years. पॉइंट 1, तो मेरी रियल एस्टेट पे ऑफकोर्स बुलिश व्यू होगी। आई थिंक ऑटो का जो तकलीफ है, आई थिंक उस पे भी थोड़ी रियायत जरूर मिलेगी। सो आई वुड से आई विल नाउ विद द ट्रेड वॉर सेटलिंग, मेरे हिसाब से ऑटो वापस फ्लेवर में आएगा इस क्वार्टर, स्पेशली द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। ये दो इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में, फाइनेंशियल सर्विसेज में वी आर बुलिश, बिकॉज यील्ड कर्व अब ऑलमोस्ट वापस इंडिया की जो नॉर्मल यील्ड कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग, वो होने लगी है। आपकी रेपो 5.5 पे पहुंच गई है, और 10 ईयर जीसेक और रेपो में ऑलमोस्ट 60-70 बिप्स का फर्क पड़ गया आज के बाद। सो आई थिंक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज में थोड़ा बेरिश हूं, क्योंकि वो बहुत हाई बीटा है। इस लेवल पे मैं हाई बीटा रेकमेंड नहीं करता। बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है।